देखिए मेरे पास आया है M51 और इसके अंदर हाफ लाइट मोड का प्रॉब्लम है। किसी ने छेड़ा हुआ है, सारा काम करके देखा हुआ है और नहीं हुआ है। और आजकल आप जानते ही है छेड़े हुए केस ज़्यादा आते हैं। तो किस तरह से इसका हमारा फ्लाइट मोड का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको ज़रा देखते हैं। सीसी स्ट्रिप है और सीसी स्ट्रिप के अंदर हम देखने के लिए जाए तो इसका कोई स्कीमेटिक भी नहीं है और इसका कोई दूसरा डायग्राम भी नहीं है। तो हम फाइंड कैसे करें? यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूनर आईसी होती है, जरा जूमिंग करो तो इसके ऊपर एक छोटी सी ट्यूनर आईसी होती है। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो रेड वाला ग्राउंड और यहाँ पे मैंने जीआर चेक किया तो यहाँ पे जीआर आ रहा है 374 देख सकते हैं आप। और अगर मैं दूसरे पॉइंट पे चेक करना चाहूँ तो दूसरे पॉइंट पे भी आ रही है 375, मतलब नॉर्मल वाली जीआर है। दोनों पे सेम जैसी जीआर आती है क्योंकि उसकी लंबाई जो उसकी दूरी है वो सेम जैसी है। इसके बाद इसके अंदर मैं चेक करने जा रहा हूँ कि हमारे नेटवर्क की आईसी जैसे कि फेम आईडी, हमारा 2G का फेम आईडी होता है उसके ऊपर, तो यहाँ पे हम जीआर चेक करेंगे उसकी। तो ये पॉइंट पे मैं जीआर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 373 और उसके बाजू में मैं चेक करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी आ रहा है 374, यानी लमसम जो हमारी ट्यूनर आईसी में था वही वाला जीआर यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अंदर हम स्कीमेटिक में देखें तो कुछ ऐसा हाल है। स्कीमेटिक से कैसे पता करें? तो मेरे पीछे स्कीमेटिक चल रहा है और यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो हमारी बीच में है, हमारे पास स्कीमेटिक तो है नहीं। तो इसके ऊपर जैसे ही रखता हूँ तो वहाँ पे लिखा होता है RFFE-CL के, उसके बाजू में RFFE डेटा, यानी ये दो लाइन है हमारी डेटा और CL की है। और ऊपर कहाँ पे जा रही है? ऊपर जा रही है हमारी ये DRX के अंदर, और एक छोटा सा डुप्लेक्सर है उसके अंदर भी जा रहा है, बैंड सिलेक्ट डुप्लेक्सर। और ये दोनों पे हम जीआर चेक कर रहे हैं तो दोनों पे जीआर कितनी आ रही है तो जरा चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रही है 368 और दूसरे पे आ रही है 358, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, सेम जैसी जीआर है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। अब ज़रा ऊपर की साइड जा रहे हैं और वैसे तो अगर सभी आईसीयू को निकाले तभी जीआर चेक होता है, लेकिन अब नॉर्मल जीआर है उसको निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे और एक है आईसी और उसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे स्क्रैच कर लेते हैं तो दिखाई देगा। यहाँ पे स्क्रैच किया और यहाँ पे भी हमने स्क्रैच कर दिया। अब वो दोनों पे अब जीआर चेक करते हैं। तो पहली जीआर 373, यानी लमसम जो हमारी ट्यूनर आईसी थी वैसी। अब दूसरी जीआर तो यहाँ पे देखिए 450, यानी यहाँ पे जीआर में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर देखने के लिए जाए तो यहाँ पे जीआर आनी चाहिए 350 से लेके 400 पे आनी चाहिए और यहाँ पे 450 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम लग रहा है। अब इस कंडीशन के अंदर हम बीट मैप से देखें तो ये दो पॉइंट कहाँ पे है, और ज़्यादातर सैमसंग में ऐसे दो पॉइंट दिए हुए ही, आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा और क्लॉक की लाइन कहाँ पे, आपको मिल ही जाएगी। अगर आपके पास बीट मैप है तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं ज़रा ये दो पॉइंट पे चेक करता हूँ। ये पहला वाला पॉइंट जो हमारा ऊपर एक छोटी आईसी है बैंड सेलेक्ट डुप्लेक्सर, और ये जा रहा है हमारे CPU पे। और दूसरी वाली लाइन देखते हैं, ये दूसरी वाली लाइन जा रही है हमारी, ये भी जा रही है हमारे CPU, क्योंकि एक CL के यानी कि क्लॉक वाली है और एक डेटा वाली है, दोनों लाइन जा रही है हमारे CPU पे। अगर मैं इस आईसी को उठा लूँ, ये पहली वाली आईसी और ऊपर की आईसी, तो दोनों पे जीआर किसकी आएगी? सीधी बात है कि ये दोनों पे जीआर आएगी हमारे CPU की। पहली वाली आईसी उठाते हैं, ये हमने पहली उठा ली और ये हमने दूसरी भी उठा ली। अब ये दो पॉइंट पे हम जीआर चेक करने जा रहे हैं दोनों आईसी उठाने के बाद। थोड़ा नीचे बोर्ड ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे जीआर, ये पहली वाली जो जीआर थी हमारी
353 और दूसरी वाली GR ऑयल। देखिए यहीं पे प्रॉब्लम है। और स्केमेटिक में देखिए वो वाली लाइन कहाँ पे है, और मल्टीमीटर में भी देखिए यहाँ पे पूरी तरह ऑयल आ रहा है, कम्प्लीटली ऑयल आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है, अगर ये वाली लाइन देखने के लिए जाए तो ये वाली लाइन हमारी आ रही है CPU से, यानी ये वाला प्रॉब्लम हमारे CPU से। अगर आपको इस तरह से सभी का, मैंने क्या क्या चेक किया, सबसे पहले हमारी ट्यूनर IC का चेक किया, फिर हमारे PA का चेक किया, फिर MID का चेक किया, मीडियम बैंड का चेक किया, सर DRX का चेक किया, सभी का डेटा और क्लॉक का लाइन का GR चेक किया। इस तरह से अगर आप सभी लाइन का डेटा, क्लॉक का लाइन, GR चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा असल में लाइन कहाँ से कटी है और कहाँ से प्रॉब्लम है। CPU इन सभी ICO के साथ डेटा और क्लॉक की लाइन के जरिए कनेक्टेड है। इस प्रोटोकॉल का नाम है RFFP प्रोटोकॉल। RFFP SDA और SCL। अगर ये लाइन कट गई है तो आपका हाफ फ्लाइट मोड का प्रॉब्लम आता है, जैसे दूसरे एंड्रॉइड फोन के अंदर बैंड सिलेक्ट नहीं होता, रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आता है। उठा लिया है और हम हमारे पॉइंट पे GR चेक करेंगे अब। इसका पॉइंट ही टूटा हुआ है, 2 पॉइंट टूटे हुए हैं, जिसका किसी ने मास्किंग ही नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट टूटे हुए हैं, जिसका मास्किंग किया ही हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट टूटे हुए हैं और इसका मास्किंग नहीं किया है। पहले का तो किया हुआ है, दूसरे का पॉइंट का मास्किंग नहीं है, इसका तो मास्किंग यहाँ पे ये लिख देता हूँ, सिंपल सी यहाँ बनाना पड़ेगा इसको भी। यहाँ पे भी ये वाला इसको भी बनाना पड़ेगा। और हमारा जो था वो शायद ये था, हाँ ये था, ये भी टूटा हुआ ये।
तो हमने CPU रिबूल कर दिया है और अब GR चेक करते हैं जहाँ पे हमारी GR का प्रॉब्लम था। और हमेशा याद रखें इस तरह के 2 डॉट होंगे IC के बाजू में, जैसे कि यहाँ पे भी है, और उसी पे GR चेक कर लेनी है। तो चेक कर लेते हैं। सेम जैसी GR आती है, मतलब एक ही दूरी पे होता है इसलिए। तो ये पहली GR हमारी जो नहीं आ रही थी वो 363 और दूसरी वाली GR 375, यानी दोनों में नॉर्मल जैसे GR आ गई है दोनों में। फिर से दिखाता हूँ। तो पहली वाली GR 361 और अब दूसरी वाली GR यानी कि 372, यानी ये दोनों GR आ चुकी है। अब सिम डाल के हम चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क आ गया है या नहीं आया। तो ये डाल दिया, ये ओके। और ये ऑन ऑफ का पत्ता तो बाहर से लग जाएगा। ये चार सैमसंग गैलेक्सी M51 और ये डायरेक्ट नेटवर्क आ चुका है 6973 ओके। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर नेटवर्क, ये नेटवर्क आ चुका है। और हमारा